गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू मैथ्स प्रैक्टिस करो यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, व्यापम हो, बैंक हो, इन सारे एग्जामिनेशंस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूट्यूब में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, ठीक है। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, बट आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ इतना बोल रहा हूँ कि आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हम ये पार्ट 1 है और एक पार्ट आएगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इस पार्ट 1 से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और आप इजीली जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पोर्शन के साथ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, जैसे हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं या शॉप की बात करते हैं, तो उनका जो एट द एंड वो जो शॉप करते हैं, ठीक है, एट द एंड उनको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि आपने सर्टेन बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और उससे आपको आउटकम कितना मिला है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बार बार देखने को मिलेंगी, और उनको हम थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब आप समझने जाएंगे तो आपको कुछ टर्म्स है जो बार बार दिखेंगी, वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को कितने में परचेज किया है, ठीक है। तो जो परचेज आपका अमाउंट है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हिंदी में उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अब आपने परचेज कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, तो जिस अमाउंट पे सेल करेंगे उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट का मतलब यह है, हमारा एम क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन का एम होता है प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट का मतलब ये होता है, जैसे आपने सेल किया, तो अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से क्या है, ग्रेटर है, मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है 10 रुपीज में, उसको 15 रुपीज में सेल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, मतलब आपको कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वही आपका क्या है, प्रॉफिट है। लॉस क्या है, लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर हो जाए, मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज में परचेज किया है और अगर आप उसको 8 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा, तो वो है लॉस, ठीक है। गेन परसेंट, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि आपको प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या हुआ, तो वो कितना प्रॉफिट हुआ उसी को हम प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट बोलते हैं। ये कैसे निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है, उस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस में और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। आगे फॉर्मूला में सारी चीजें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। एक चीज ध्यान में रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, जैसे कॉस्ट प्राइस, परचेज बाय, ये मतलब कॉस्ट प्राइस के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, समझ लीजिए। जब कभी क्वेश्चन में टर्म यूज होगा कॉस्ट प्राइस, या उन्होंने एक प्रोडक्ट बाय किया, उसका मतलब है वो कॉस्ट प्राइस बताया जा रहा है। सेलिंग प्राइस के लिए क्या क्या वर्ड यूज होगा, जैसे किसी ने ये प्रोडक्ट सेल किया या सोल्ड किया, तो वो सब क्या है, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड टर्म्स है। चलिए अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूलास है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, तब आपको क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट अमाउंट निकाला कैसे जाता है, तो वो निकाला जाता है सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करके। वैसे लॉस, लॉस हमने डिस्कस किया था, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर हो जाए तो आपको लॉस होता है, और लॉस कैसे निकाला जाता है, तो वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है।
प्रॉफिट या गेन परसेंट वो कैसे निकलेगा, तो हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस एक फॉर्मूले से आप तीन चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी मैथ्स की कोई भी ब्रांच हो, चाहे एलजेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, है ना, वहां पे जितने भी आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है, हर एक फॉर्मूला अपने आप में एक इक्वेशन है। अपने आप में क्या है, एक इक्वेशन है। मैं इसको इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट गेन परसेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, और प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, ये तो एक प्रॉफिट या गेन एक वेरिएबल है, सेलिंग प्राइस भी वेरिएबल है, कॉस्ट प्राइस भी वेरिएबल है। तो टोटल आपको यहाँ पे इस एक फॉर्मूले में तीन वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस एक फॉर्मूले का यूज करके आप इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कब, जब कोई भी दो आपको गिवन हो तब। जैसे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर आपको गिवन है तो आप प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। सॉरी, जैसे अगर आपको सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट गिवन है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। तो इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बने हैं। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। वो तरीका क्या है, जैसे हम परसेंट का टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, परसेंट में क्या होता है, हम परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होगा, वो भी सेम है। लॉस परसेंट के लिए हमें क्या करना है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लॉस के बेसिस में भी हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना आ रहा है, जब हम गेन की बात कर रहे थे, गेन परसेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, परसेंट ये पॉजिटिव में था, है ना। ठीक है, ये गलती से गेन हो गया है, ये आपका क्या है, लॉस परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था गेन परसेंट, लॉस की केस में क्या हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। बस इतना ही दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है। ये एक फॉर्मूला दिख रहा है लॉस परसेंट। ठीक है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट ये कंडीशन क्या रहती है इसमें, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, जैसे आपने टू प्रोडक्ट्स को, ठीक है, टू प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट्स को, ठीक है, सेम प्राइस में क्या किया है, जैसे 100 रुपीज में आपने क्या किया है, उसको सेल किया है। ठीक है, एक में आपको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, एक में आपको 10% का क्या हो रहा है, लॉस। तो ऐसे केस के जो क्वेश्चन है उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो उस केस में आपको हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा, और वो लॉस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम लॉस और गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। तो ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, गेन परसेंट, इरर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्चुअल टू इरर। मतलब ये कौन से क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, जब आपको एक सिचुएशन देखने को मिलता है जहां पे एक शॉपकीपर है, जितने रुपए में, सपोज उसने 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, और 100 रुपए में ही वो उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, वेट, जो उसका वेट है, वजन है, उसमें क्या कर रहा है, थोड़ी सी बेईमानी कर रहा है। तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है। तो बेईमानी का मतलब ये है कि सपोज करो उन्होंने जितने परसेंट में प्रोडक्ट को खरीदा उतने में बेच रहा है, बट जैसे वो 1 kg के प्लेस में अगर 950 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर कितने का कर रहा है वो, तो वो है 50 का। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 950, देन मल्टीप्लाई कितना, 100। तो उस केस में तो हमेशा उसको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 kg के प्लेस में अगर वो 950 ग्राम ही दे रहा है तो उसको 50 ग्राम का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, इसलिए गेन परसेंट ऐसे यहाँ पे निकलेगा। क्लियर, तो ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला जानने के बाद मेन इंपॉर्टेंट होता है उस फॉर्मूलाज को यूज करना। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए अब हम
वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है और हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बायस an article for rupees 30,000 and sells it for rupees 33,000. Find his gain percent. ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जो एक आर्टिकल को परचेस कर रहा है कितने में, 30,000 रुपीज में। तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 30,000 रुपीज, है ना। और उसको सेल कर रहा है कितने में, 33,000 में। तो 33,000 उसका क्या है, सेलिंग प्राइस। तो आपको बताना है कि उसका गेन परसेंट कितना है। ठीक है, यहाँ तो आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, मतलब गेन तो हो गई। ठीक है, तो गेन परसेंट पूछा गया है, तो गेन परसेंट अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो गेन परसेंट आपका क्या होता है, गेन यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, सीपी मीन्स 30,000 और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो देखिए, चेक करिए, जब आप 33,000 में 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3,000। ठीक है, नीचे आपके पास ऑलरेडी है 30,000 मल्टीप्लाई 100। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 120 कैंसिल, नीचे भी 120 कैंसिल, इधर फिर है 120, इधर से भी 20 कैंसिल। अब बचा क्या, 30 डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो 10% को उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज करना है और थोड़ा सा कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर सारे क्वेश्चंस इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेस्ड अ टॉय फॉर रुपीज 500 एंड सोल्ड फॉर 550। ठीक है, एक आदमी है, एक टॉय परचेस करता है कितने रुपए में, 500 रुपीज में। तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 500 रुपीज, है ना। और उसको वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है कितने में, 450 रुपीज में। तो आपको फाइंड करना है कि उसका लॉस परसेंट कितना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है लॉस परसेंट, कई जगहों पे पूछेगा फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो आपको क्वेश्चन देख कितना तो समझ में आ रहा है कि उनको क्या हो रहा है, अभी लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले लॉस चाहो तो निकाल सकते हो या डायरेक्ट लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 माइनस 450 करे तो वो हो जाएगा कितना, 50 रुपीज। ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 50 यानी लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 500, देन मल्टीप्लाई 100। तो ये देखिए 20 कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 10%। मतलब उनको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। A person incurs 5% loss by selling a watch for rupees 1140. At what price should the watch be sold to earn 5% profit? ठीक है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, 5% लॉस हो रहा है उसको, कब, जब वो उस वॉच को कितने में वो कर रहा है, सेल कर रहा है 1140। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो उनका कॉस्ट प्राइस अभी हमारे लिए अननोन है। ठीक है, अगर वो सेल कर रहे हैं कितने में, 1140 रुपीज में, तब उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, वो हो रहा है 5% का। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है कि अगर उनको 5% का प्रॉफिट लेना है ना, 5% का प्रॉफिट लेना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसको शॉर्टकट मेथड से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से अगर देखा जाए तो इस फर्स्ट कंडीशन के लिए पहले हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, डायरेक्ट जब लॉस परसेंट है तो सीपी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 5 का, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ पे
आपका एसपी आएगा ना, तो वो हो जाएगा 1140। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 100, इधर से बचेगा 95, देन मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा 1140। अब चलिए इसको कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करके देखिए। देखिए किससे डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है क्या, देखिए एक बार चेक करिए। 19 5 जा 19 6 जा 104, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। सो अल्टीमेटली वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 1200। तो ये 1200 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमको निकालना है कि अगर मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए तो कितना में बेचना है, ठीक है। तो अब इसका मैं क्या करूंगा, इस 1200 को जो नया एसपी मेरा है वो कैसे निकलेगा, जब इसमें मैं 105% इसका निकालू, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। परसेंट इंक्रीज का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस में आपको 5% इंक्रीज करके बेचना है, तो वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 12 इंटू 105, 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 16, 60 एंड 12 इंटू 1 हो जाएगा 12। तो उनको कितने रुपए में सेल करना है, तो वो हो जाएगा 1260 रुपीज। क्लियर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू 100, है ना, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। तो इसी एक फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और शॉर्टकट ट्रिक होता क्या है वो भी बताऊंगा। क्लियर। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए शॉर्टकट ट्रिक निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है 1140 रुपीज। तब हमको क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 5%, है ना। हमको फाइंड क्या करना है, सेकंड सेलिंग प्राइस, और साथ ही साथ कब, जब प्रॉफिट हमको लेना है 5%, मतलब 5% के प्रॉफिट लेने के लिए हमको उस प्रोडक्ट को कितने में सेल करना है वो हमको निकालना है, ठीक है। जो फॉर्मूला था वो क्या था, सीपी इज इक्वल टू, हमने डिस्कस किया 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, ठीक है। जब लॉस है तो यहाँ पे लॉस परसेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो चाहे कंडीशन फर्स्ट हो या कंडीशन सेकंड हो, सीपी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, सीपी चेंज होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए सीपी क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट 5 तो करेंगे 95, और ये हो जाएगा 1140, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन के लिए ये क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100, ठीक है, वहां पे प्रॉफिट है 5%, कितने हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई एसपी टू, अभी हमें पता नहीं है तो हम उसको एसपी2 ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा चाहो तो ये इक्वेशन 1 होता आपका, ये आपका इक्वेशन 2 होता। दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते मतलब कंपेयर करते तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाता, तो वो हो जाता 100 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई 1140, और इधर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाई SP2, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये देखिए 100 100 तो कैंसल आउट हो जाता, तो बचता क्या यहाँ पे 1140 डिवाइडेड बाई 95 इज इक्वल टू SP2 डिवाइडेड बाई 104। अब जब आप शॉर्टकट ट्रिक में जाएंगे तो आपको बस इतना ही चीजें बताया जाएगा, तो वो इतना ही चीजें क्या है, एक बार आपको लिखा जाता सेलिंग प्राइस 1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको SP2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि सेम आएगी जो हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला था। तो इसके आगे का आप खुद सॉल्व करिए और चेक करिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. Find CP when a product is selling at price rupees 140 by a shopkeeper to get 10% profit. ठीक है।
आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना है 140 रुपीज, ठीक है। आपको प्रॉफिट हो रहा है या गेन परसेंट बोल सकते हैं, गेन परसेंट वो भी गिवन है कितना 10%। आपको फाइंड क्या करना है, सीपी क्या है, ठीक है। तो सीपी के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 100, देखिए यहाँ पे गेन है तो क्या हो जाएगा प्लस गेन परसेंट, ठीक है। वही लॉस होता तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई लॉस परसेंट, और इधर क्या होता है मल्टीप्लाई एसपी। बस फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, तो 100 इधर 100 प्लस 10 मतलब हो जाएगा 110, और इधर है वैल्यू कितनी 140। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। जो भी बचेगा वही आपका आंसर। कैलकुलेट करके देखिए, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 वंस 11, 14 कम्प्लीटली तो डिवाइड नहीं होगा, बट देखते हैं जितना भी डिवाइड हो, 11 वंस 11 कैरी हो जाएगा कितना 3, 3 कैरी होगा तो हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 30, देन वो आ जाएगा पॉइंट लगाने के बाद 11 2 जा 22, कैरी होगा 8, देन 11 7 जा 77। तो इतना ही करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 127 पॉइंट समथिंग। तो इतना हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब उनको उनका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 127 अराउंड, जिसको उन्होंने 140 में जब सेल किया तो उनको 10% का गेन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज इक्वल टू ₹625 एंड गेन इज 20%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि 625 है, उनको कितना गेन हो रहा है वो गेन परसेंट भी गिवन है 20% का, ठीक है। आपको फाइंड करना है एसपी, एसपी क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको एसपी फाइंड करने का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और ऐड है, आल्सो फाइंड व्हेन सीपी इज इक्वल टू 100 एंड लॉस परसेंट 15, मतलब सेम जब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो 100 हो, ठीक है, और इस बार अगर लॉस परसेंट कितना हो 15%, उस केस में आपका एसपी क्या होगा, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है अल्टीमेटली। तो एसपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 100, फिर डिपेंड करेगा गेन है तो प्लस गेन परसेंट, यानी यहाँ पे 20 है तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी, बस वैल्यू पुट करना है, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100। आपका सीपी कितना दिया है 625, बस कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहले तो 10 यहाँ से कैंसिल हुआ, 5 से करेंगे तो ये 2 में जाएगा, ये कितने में आएगा 5 से करेंगे तो 125, देन अगेन इसको 2 से करेंगे तो ये 6 में, देन 6 मल्टीप्लाई इतना करिए तो कितना होगा 6 इंटू 5 होगा 30, कैरी हो जाएगा 3, 6 इंटू 2 12, 12 इन 3 15, कैरी हो जाएगा 1, 6 वन जा 6 और वो 7, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 750 रुपीज। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब किसी प्रोडक्ट को आप 625 में परचेज करके अगर आपको 20% गेन लेना है तो आपको 750 रुपीज में उसको सेल करना होगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, देखिए यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वहां गेन था तो प्लस था, यहाँ लॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लॉस कितना है 15%, बाकी फॉर्मूला सब सेम है। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी, ठीक है। तो ये 100 100 तो कैंसल आउट हो गया, तो एसपी इक्वल टू कितना बचेगा 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन में अल्टीमेटली आप फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, a book was sold for rupees 27.50 with a profit of 10%. If it were sold for 25.75, then what would have been the percentage of profit or loss। मतलब यहाँ पे भी आपको एक दो एसपी दिया हुआ है, फर्स्ट एसपी क्या है 27.50 रुपीज, इस केस में उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, वो हो रहा है 10% का, ठीक है। दूसरा हमारा जो एसपी दिया है वो कितना दिया है
25.75। इस केस में आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमको पता नहीं है, तो वही हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं और ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हैं। ऐसी एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जो रेशियो होगा सेलिंग प्राइस फर्स्ट का, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा 110 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है हमें पता नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू एबो 100 आएगा, मतलब 100 से ऊपर जितना है उतने परसेंट का प्रॉफिट, अगर बिलो 100 आएगा तो 100 से जितना कम है उतना उसको क्या होगा, लॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे की वैल्यू है हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर देते हैं, लॉस है तो 100 में सब्ट्रैक्ट करके नीचे की वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस 1 है आपका 2750 है ना, ये 110 है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 है आपका 25.75 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 25.75 मल्टीप्लाई 110 और डाउन साइड में कितना आ जाएगा 27.50। ठीक है, देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो इसके पॉइंट्स को हटाया भी जा सकता है डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, 25 से डिविजिबल है तो 25 वंस हो जाएगा, देन 0, देन इधर हो जाएगा 3। इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 वंस कैरी होगा 2, तो ये फिर 25 वंस, देन इधर हो जाएगा 0। इधर देखिए 110, इधर भी देखिए 110 कैंसल आउट, तो x की जो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई 103। तो 103 आ रही है, उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं 103 लिखता उसका मतलब क्या था कि सेकंड केस में भी उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 3% का, तो वो हो जाएगा वैल्यू 3%। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकलेगा, पहले केस से आप सीपी फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर उस सीपी को यहाँ पे कंपेयर करेंगे sp2 के साथ, आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर कितना प्रॉफिट परसेंट है वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। If the cost price is 96% of the selling price, then what is the profit percent? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 96% है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है ना, तो सेलिंग प्राइस को अगर हम मान लिया जाए x मानेंगे तो एलजेब्रा होगा, तो आपको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेशन। ठीक है, ले सकते हैं हम x के फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट हमारे लिए सिंपल क्या होता है, नंबर्स लेना। तो मान लो सेलिंग प्राइस आपका क्या है 100, तो इस 100 का 96% यानी क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ एसपी, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा कितना 96। तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट या गेन कितने का हो रहा है, वो हो रहा है 4 का, तो आपका जो परसेंट है प्रॉफिट परसेंट वो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, हम हमेशा कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस में करते हैं, तो इधर हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 100। 4 से करेंगे तो ये डिविजिबल है, 4 टू 8, देन यहाँ 4 4 जा, यहाँ 24, ये 4 से डिविजिबल है 4 6, ये हो जाएगा 25। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 1/6%, मतलब उनको 4:1/6% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन आपका स्ट्रांग तभी होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 81 आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 सीपी ऑफ 21 आर्टिकल is equal to SP of 18
आर्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सिंपली देख सकते हैं, ठीक है, कि जितने अमाउंट में उन्होंने 21 आर्टिकल परचेज किया है, उतने अमाउंट में 18 आर्टिकल्स उन्होंने क्या कर दिया है, सेल कर दिए। तो उनको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। 3 आर्टिकल को उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रेडिशन मेथड हमारा क्या बोलता है कि अगर कॉस्ट प्राइस कितने का दिया है, 21 आर्टिकल का, तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 1/21। 1/21 क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, मीन्स एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना है, 1 है। तो उस बेसिस पे ये कितना हो गया, 1/21। उसी बेसिस पे अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1/18, है ना। तो आपने पहले ही देख लिया कि इनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो वो निकलता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हो जाएगा 1/18 माइनस 1/21, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मीन्स 1/21, दैट इज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो वो होगा एलसीएम इनका, कैलकुलेट करिए। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो दोनों हैं आपके, एलसीएम चेक करिए 18 और 21 का। तो एलसीएम आपको मिलेगा 18, 21, 3 से डिविजिबल है 6, 7, देन इन दोनों का ही आएगा। तो कितना होगा अल्टीमेटली 6 इंटू 7, 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। तो 126 होगा, तो यहाँ पे लिखिए 126। 126 है तो 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 21 में 6, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 126 एंड 1/21 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 1/26, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 21 चला जाएगा ऊपर, तो 21 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 6, तो अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो होगा 50/3, यही हमारा परसेंट आएगा। इसको और फर्दर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3, 16, 48, 2/3%। तो आंसर हो जाएगा 16 2:3%, ठीक है। अब चलिए सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। तो इसको आप शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप शॉर्टकट ट्रिक याद नहीं है तो डायरेक्ट ट्रेडिशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो चलिए देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। क्वेश्चन है, the cost price of 21 article is equal to selling price of 18 article, है ना। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल, ठीक है। मतलब जो अमाउंट है 21 आर्टिकल को सेल करने का और 18 आर्टिकल को, सॉरी, 21 आर्टिकल को परचेस करने का और 18 आर्टिकल को सेल करने का, दोनों क्या है, सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितने आर्टिकल का हो रहा है, 3 आर्टिकल का। तो प्रॉफिट परसेंट के अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात करें तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। इसलिए यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में कि हम यहाँ पे लिखेंगे 18, ना कि सीपी का 21, ठीक है। या दूसरे वर्ड में ऐसा समझो, प्रॉफिट का परसेंट ही क्या होता है, गेन डिवाइडेड बाय सीपी। एसपी और सीपी में छोटा कौन होता है, सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 21 और 18 में से जो छोटा वैल्यूज को पिक कर लेते हैं 18, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, देन अल्टीमेटली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो फिर ये हो जाएगा 50/3, देन वैल्यू आ जाएगी 16 2/3% को उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपको जिस भी मेथड में समझ आता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे दिया है बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। मतलब जब वो 33 मीटर्स क्लोथ को सेल करते हैं तो उनको क्या मिल रहा है, गेन हो रहा है कितने का, 11 मीटर के इक्वल का गेन हो रहा है। तो हमको बताना है कि उनको कितना गेन परसेंट में बताना है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा सोचें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 मीटर्स को जब हमने सेल किया तो उनको, सॉरी 33 मीटर को हमने सेल किया तो उनको 11 मीटर का तो प्रॉफिट ही हो गया। चलो अगर हम मान लें एक एक मीटर का प्राइस 1 रुपए है, तो उन्होंने 33 रुपीज का जब सेल किया तो उनको प्रॉफिट है कितने का, 11 का। तो यहाँ से हम सीपी आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेन इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे गेन हमको 11 है, एसपी हमारा 33 है, तो सीपी हम इजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 माइनस 11 दैट इज 22। अब हम परसेंट आराम से निकाल लेंगे। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा गेन यानी 11, सीपी यानी 22 मल्टीप्लाई 100। तो 11 टू जा, देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50, यानी उसको 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राम बॉट बनानास एट 6 फॉर ₹10। मतलब उन्होंने क्या किया है, अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, उन्होंने कैसे बाय कर रहे हैं, 10 रुपीज में कितने, 6 बनानास। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, यहाँ पे क्या बोला, एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर 6 रुपीज। मतलब वो 6 रुपीज में कितना सेल कर रहे हैं, 4 बनानास, है ना। हमको बताना है कि उनको गेन हुआ है या लॉस लॉस हुआ है, और साथ ही बताना है परसेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे कि एक बनाने के प्राइस से कितना होगा। जैसे यहाँ पे 6 बनाने को 10 रुपीज है, तो अगर हम बात करें एक बनाने का, ठीक है, एक केले का कितना होगा, तो वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। एक बनाने को उन्होंने कितने में परचेस किया, 5/3 रुपीज में। सेलिंग प्राइस की बात करें तो उन्होंने एक बनाने को, है ना, कितने में सेल कर रहे हैं, तो 4 वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, है ना। अब हमको देखना है कि दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन है। ग्रेटर वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए होता है, इनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो, इधर 3 इधर 2 है, दोनों जगह दो दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10/6। ये हो जाएगा कितना, इसमें 3 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9/6। तो आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर है आपके सेलिंग प्राइस से, तो उनको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, अब लॉस कितने का होगा, तो वो होगा 10/6 माइनस 9/6 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी यहाँ पे कितना है, 10/6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 6 होगा, यहाँ से बचेगा 1, फिर यहाँ कितना बचेगा, 10/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो ये 6 6 कैंसिल होगा, ठीक है, फिर ये उधर हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 10, यानी उनको 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे और उसको देखेंगे और ज़रूरतमंदों तक शेयर करेंगे, और साथ ही मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।